कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर पे एक लड़के ने, बंदे ने एफआईआर करवा दी। क्या बोल के करवाई है कि इसने पुणे में मेरे पे अटैक किया, अभिजीत दिप्के ने, और मेरे पे औरंगाबाद में भी अटैक किया। मैं पुलिस का धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने इसको अरेस्ट किया, क्या बोलते हैं, एफआईआर करी, और आपने जो जंतर मंतर से सोनम वांगचुक वगैरह इन लोगों को डिटेन करा के आपने सारी चीज़ें कर दी सही। अब वो कह रहा है कि इसको अरेस्ट किया जाए। क्या कहा है उसने कि इसको अरेस्ट किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैं इंडिया में था ही नहीं। अब मैं इंडिया में आया हूँ तो मुझे एफआईआर कराने की ज़रूरत है। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी इनकम आई कैसे कि तुम विदेश में जाके पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि ना कि नेताओं की डिग्री दिखाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ उससे कि नेताओं की डिग्री के लिए भाई डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस बात को भूलो मत। भारत का नागरिक होना चाहिए और 20-22 वर्ष से ऊपर की उम्र होना चाहिए, ठीक है। ज़रा थोड़ा संविधान लेके हाथ में घूम रहे हो लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। दूसरी चीज़ उसका ये कहना है कि इसके पास पैसा कहाँ से आया। कैसा कि तूने उर्फ़ी जावेद को बुलाया, तरह तरह की सेलिब्रिटी को बुलाया, ये कुणाल कामरा हो गया और स्वरा भास्कर हो गई, ये बिना पैसे के तो आएंगे नहीं भाई। प्रकाश राज भी बिना पैसे के नहीं आया होगा। तो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैसा आया कहाँ से यार, पैसा आया कहाँ से। तो भाई पैसे का जवाब दो। आप जुनैद को बचाने में लगे हुए हो, आप वो लड़कियों को बचाने में लगे हुए जो गालीबाज हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि गाली बकना कोई क्या बोलते हैं उसको, कानूनी अपराध नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है। तुम अपने माँ बाप को बको। अगर कोई जाके तुम्हारे माँ बाप को बकेगा तो क्या तुम एफआईआर नहीं करवाओगे ना। या फिर तुम ये बोलोगे कि नहीं यार ठीक है पापा सुन लो यार, गाली तो दे रहा है, दे के ही तो जा रहा, कुछ लेके तो जा नहीं रहा। फिर वो तुम्हारे पापा से, तुम्हारी मम्मी से तरह तरह की भिन्न भिन्न गालियाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी या उनके मेंबरों द्वारा या उनकी प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली में दी गई थी, वैसी वैसी भिन्न भिन्न गालियाँ तुम्हें सुनाई जाएंगी तुम्हारे माँ बाप को। तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई। अब तुम केवल राजनीति करना जानते हो, तुम्हें झारखंड के बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, तुम वहाँ पे जा नहीं रहे, तुम्हें पीलिया हो रखा है भाई, तुम्हें पीलिया हो रखा है। क्या तुम्हारे अभिजीत, वो क्या नाम है उसका, विजेता दहिया को, और क्या नाम है उसका, आशुतोष राका को, सौरभ दास को हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो वो क्यों नहीं जा रहे? उन लोगों को भी जाना चाहिए भाई, उन लोगों को भी जाना चाहिए। वहाँ के छात्र नहीं है क्या? क्या उनके अंदर मानवता नहीं है क्या? भावनाएं नहीं है उनकी, या उनका कोई भविष्य नहीं है? आपको जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जाओगे आप, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी होगी आप वहाँ जाओगे, जहाँ बीजेपी होगी वहाँ जाओगे आप। लखनऊ आप गए, राजस्थान आप गए, दिल्ली में आपने प्रदर्शन किया, कर्नाटक आपको जाना नहीं है, कर्नाटक भी नहीं जाना आपको। क्यों? वहाँ पर राहुल गांधी की सरकार है ना। तो इस देश में अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें समझ गए हैं कि तुम लोग किस स्तर की राजनीति कर रहे हो। किसी एक नेता ने बयान भी जारी किया था, ये भी कहा था कि ऐसे आंदोलनों से अक्सर निकले हुए लोग राजनीति में जाते हैं, नेता बनते हैं। तो भैया नेता बन जाओ यार, बन जाओ नेता, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सही के लिए तो स्टैंड ले लो, वहाँ के बच्चों के लिए तो खड़े हो जाओ। अपने पापा जी से कह दो कि वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें पंजाब में। आपके फादर साहब जो हैं, वालिद साहब आपके, आप उनसे कहो। उनसे क्यों नहीं कहते हो? कहना ज़रूरी है आपको, लेकिन आप नहीं कहोगे। आप फंडिंग का सोर्स नहीं बताओगे, आप जुनैद की फंडिंग का सोर्स नहीं बताओगे। जो आदमी 10-10 लाख रुपए का खाना एक दिन में खिला रहा है, यही वही जुनैद है जो शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन में भी खाना खिलाया था इसने, है ना। और वहाँ झारखंड के बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमको किसी जुनैद की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी जुनैद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास, हम अपने घर से रोटियां लेके आ रहे हैं टिफ़िन में। बच्चे कह रहे हैं वहाँ के, हम अपने घर से रोटियां लेके आ रहे हैं, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कोई लाठियाँ नहीं चल रही हैं, ठीक है, कोई गालियाँ नहीं बक रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छात्र एक्चुअल में हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ छात्र थोड़ी थे, यहाँ तो वो तथाकथित रोड वाले लोग यहाँ पे आ गए थे भाई, और कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता आ गए थे।
तो आपने देख लिया होगा कि देश में किस तरह से इन्हें ऊधम मचाया था। आप इस बात को भी समझ सकते होगे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि तुम जाओ और अब तो पहले तुम FIR का जवाब दो। अभी तो आशुतोष, राका, सौरभ दास ये लोग बाकी हैं, सबका नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा भाई, तू चिंता मत कर, देखते जाओ।